जनपद बरेली की मीरगंज तहसील क्षेत्र के एक गांव में लेखपाल चक्रोड़ की पैमाइश करने गए थे। उन पर ग्राम प्रधान महिला और उनके बेटों ने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर लेखपालों ने तहसील परिसर में आज कार्य बहिष्कार किया और कहा उनकी जल्द गिरफ्तारी हो और जमकर नारे लगाए। मीरगंज तहसील क्षेत्र के एक गांव में लेखपाल चक्रोड़ की पैमाइश करने गए थे। वहां की ग्राम प्रधान महिला और उनके बेटों ने लेखपाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गुस्साए लेखपालों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे गुस्साए लेखपालों ने तहसील मीरगंज परिसर में धरना दिया कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। पीड़ित लेखपाल गिरेंद्र सिंह ने बताया कि आईजीआरएस पर चक्रोड़ की शिकायत पर वह चक्रोड़ नापने गए थे। प्रधान के बेटे ने इसका विरोध किया और अपने भाइयों और मां के साथ उस पर और उसके साथी पर लाठी डंडे से धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस चारों को गिरफ्तार करे। लेखपाल पुष्पेंद्र पटेल ने बताया कि चक्रोड़ की पैमाइश करने गए लेखपाल के साथ महिला प्रधान और उसके 3 बेटों ने धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला किया था, जिसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोई भी लेखपाल अगर पैमाइश करने जाता है तो उसको थाने से पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती है, जिसके कारण लेखपालों को अकेले ही मौके पर पहुंचकर अपना कार्य करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आज तहसील के लेखपाल कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कल जिले के सभी लेखपाल कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करेंगे। एसडीएम देश दीपक सिंह ने बताया कि चक्रोड़ की पैमाइश करने गए लेखपाल पर 4 लोगों ने हमला किया है। सभी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने बताया कि साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मीरगंज से रिपोर्टर कर्णपाल सिंह की रिपोर्ट। जी, एक मुख्यमंत्री संदर्भ आया था और शिकायतकर्ता जो है तहसील दिवस पे डीएम साहब के तहसील दिवस पे भी एप्लीकेशन दे गया, तो उसकी पैमाइश के लिए हमारे लेखपाल गिरेंद्र सिंह गए मौके पे। उस चकमार्ग जो है प्रधान का कब्जा था, तो प्रधान जैसे लेखपाल साहब गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें चक्रोड़ नापने दीजिए और उसके बाद जो है हम सीमांकन कर देंगे, छोड़ना न छोड़ना आपका काम है, वो हम बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा कि ना, इस पर तुम फीता नहीं रखोगे। और इतने पे लेखपाल साहब कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इतने में उन्होंने जो महिला प्रधान थी उसने लेखपाल साहब के ऊपर हंसिया से वार कर दिया और उसके 3 लड़के थे, उन्होंने उनके ऊपर एक ने सर पे डंडा मारा, एक ने पीठ पे डंडा मारा। अब शासन की ये मंशा है कि आप चक्रोड़ों को खाली कराइए, ग्राम समाज को खाली कराइए, खलिहान पे कब्जा ना हो, अवैध कब्जा ना हो। हम थाने पे जाते हैं तो हमें एक प्रकरण निपटाने के लिए 4 से 5 बार पुलिस के चक्कर, थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं ताकि हमें पुलिस मिल जाए। जाते हैं, पुलिस नहीं मिल पाती है कि आज पुलिस नहीं, आज गश्त पे गई, आज यहाँ गई, आज वहाँ गई है। तो ऐसे 99% ऐसे केस होते हैं कि हमें अकेले ही क्षेत्र पे जाना पड़ता है, शिकायतों का निस्तारण करना पड़ता है। उसके बाद में अब क्या कुछ है? बहुत सुनने में आया कल रात भी महिला थाने में थी, जिसके बाद में पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। जी, महिला आई, उसने जो है अपने आप चल करके आई, उसके लड़के सब भाग गए और महिला आ करके 8 बजे रात तक बैठी रही। उसके बाद पुलिस द्वारा उसको छोड़ दिया गया, किसी तरह से गिरफ्तारी नहीं की गई। जब जो है एफआईआर हो गई तो उस पर 394 पे जो धारा थी उस पर 10 साल तक की सजा है, तो उसके तहत जो गिरफ्तारी अनिवार्य है, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आगे आपका क्या डिसीजन है? अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो हमारे जो है आज तहसील लेवल पे है, पूरे जिला लेवल पे सारे लेखपाल जो है धरने पे होंगे, कार बहिष्कार करेंगे। कार बहिष्कार रहेगा। पैमाइश करने आप गए थे एक गांव में, जिसमें महिला प्रधान सहित उसके 3 लड़कों ने मारपीट करी है, जानलेवा हमला किया है। क्या कुछ मामला था जिसको लेकर वो इतने आक्रामक हुए? जी, एक मेरे पास ये आईजीआरएस आया था हरवीर नाम का, इसमें इनके द्वारा चक्रोड़ की शिकायत की गई थी। तो मेरे द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया, एक डीएम साहब का तहसील दिवस भी था इसी में चढ़ा हुआ, तो जब मैं मौके पहुंचा तो वहाँ प्रधान का एक लड़का वहाँ मौके पर पहले से उपस्थित था। तो जब मैं पहुँचा तो उनके द्वारा ये कहा गया कि तुम चक्रोड़ नहीं नाप सकते हो। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं नाप सकते हैं, इतने में उन्होंने अपने घर से मम्मी और अपने 2 भाइयों को बुला दिया। जब मैं फीता डाल के चेक ही कर रहा था चक्रोड़, इतने में उनके द्वारा मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। लाठी थी, उनके हाथ में रॉड थी और एक के हाथ में हंसिया था। और मेरे साथ जो लड़का था उसके फ़ोन द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसका फ़ोन भी छीन लिया, साथ में मेरा फ़ोन भी छीन लिया और नक्शा भी ले गया था। किस चीज़ से हमला करा था और उस समय कौन कौन वहाँ पर था उपस्थित? उस समय ये हरवीर सिंह जो है शिकायत करता है, ये मौके पर उपस्थित थे। इनके पिताजी जो है रामतार विजयपाल, ये दोनों लोग उपस्थित थे और इनके द्वारा ये रॉड थी लोहे की और एक लाठी थी और हंसिया था। उसके बाद में आप थाने गए थे, तो पुलिस की कार्रवाई से अब तक कितना संतुष्ट दिख रहा है? सर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। उसमें मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो महिला वहाँ कम से कम 1.5 घंटे बैठी रही, 2 घंटे साथ। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? सर, सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी।
अच्छा, जब वो हमला हुआ था तब आप पे मतलब कैसे करके मतलब हमला हुआ, कितने आपके सुनने में आया सिर पे भी हाँ, उन्होंने उन्हें वार करा सीधा था? आके उस जो ग्राम प्रधान जो महिला है राकेश कुमारी, उनको द्वारा सीधे आते ही आते छूटते ही मेरे सिर पे डंडा मारा गया। लाठी थी उनके हाथ में, तो मैंने रोक ली। दूसरी तरफ जो है और उनके एक लड़का था जिसके हाथ में रॉड थी, उसके द्वारा हमला किया गया। मैंने दोनों को पकड़ा, तब तक मेरे जो साथ लड़का था उसने वीडियो बना ली। सर, एक मामला सामने आया था जिसमें लेखपाल पे जो चक्रोड नापने गया था उस पर जानलेवा हमला किया गया और गंभीर धाराओं में महिला प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है 4 लोगों पर। क्या कुछ मामला था? हमारी लेखपाल गिरेंद्र उस ग्राम में चक्रोड की कब्जे की शिकायत प्राप्त होने पर पैमाइश के लिए गए हुए थे, तो वहाँ की ग्राम प्रधान और उनके 3 लड़कों ने मिलकर उनके ऊपर हमला किया था, जिसके संबंध में थाना शीशगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब पुलिस उसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि सभी जितने मुलजिम हैं सब गिरफ्तार होने चाहिए। तो सुनने में आया था कि कल शाम को वो महिला थाने में भी थी, जिसके बाद में लेखपालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी है। इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वो ये तो मेरी भी जानकारी में आई है कि महिला थाने पर आई थी, लेकिन पुलिस द्वारा साक्ष्य कलेक्ट न होने का बहाना बनाते हुए इसको छोड़ दिया गया। इसमें गिरफ्तारी की जाएगी सर? अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि गिरफ्तारी करेंगे।